Hello everyone, this is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस वैकेंसी का अपडेट देखने वाले हैं वो आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि ECIL के नाम से जाना जाता है। मैं आपको अगर ECIL के बारे में बताऊं तो ये एक शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। आगे के इस पर्टिकुलर जॉब अपडेट में आपको ये पता चलने वाला है कि यहाँ पे एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है ECIL जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर्स ट्रेनी के पोस्ट के लिए करवाने वाला है। कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 80 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं उस डिसिप्लिन का जो आपके पास कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके सिलेबस में। तो आपको मैं बता दूं कि आप गेट का फिर या फिर इस तरीके की किसी भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी से और आपको 8,999 में ये प्रिपरेशन मिल जाएगा। तो आपको कंप्लीट गेट का कोर्स मिल जाएगा जिसमें हर एक पर्टिकुलर ब्रांच के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ये जो ऑफर है 8,999 में कंप्लीट कोर्स का विद 16% ऑफ, ये 17th मई को एंड होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि 17th मई से पहले आप कोर्स में एनरोल हो जाए, आपका सब्सक्रिप्शन आप ले लें। और इसके साथ साथ जो 2025 गेट के टॉपर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। अगर आपकी रैंकिंग इसके अंडर में आती है डेट इज 1 से लेके 1000 तो आपको 80%, 70%, 65% रेस्पेक्टिवली गेट के जो आपके कोर्स है उसमें ऑफर्स दिया जा रहा है। साथ में आपको बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मात्र 3,999 में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। श्रेष्ठ बैच और वर्धान बैच दो ऐसी बैचेस है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू गेट 2026 या फिर गेट 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको गेट और ESC दोनों का प्रिपरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 8,999 में। इसके साथ साथ इसमें आपको मिल जाएगा एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एडवांस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 12 ईयर का PYQ भी मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आपको दो सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेंगे, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी के कोर्सेज के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगा जहां आप अपने मेंटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिल जाएंगे। मतलब हार्ड कॉपी में नोट्स आपके घर तक पहुंचाया जाएगा ताकि आप उससे बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सके। तो हमेशा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास जो मेंटरशिप आपको मिलने वाला है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, उसका सारा प्रोसीजर जो है वो आपके ऐप में ही अवेलेबल होगा। आपको बुक करना पड़ेगा सेशन, टाइम स्लॉट बुक करना पड़ेगा, मेंटर से आप डायरेक्टली उसके बाद कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो गेट का प्रिपरेशन किए थे 2025 में काफी सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी के लर्नर्स बहुत अच्छा गेट स्कोर लेके आए हैं। उम्मीद है कि आप भी प्रिपरेशन करें तो इन फोटोज में आपका भी फोटोज नेक्स्ट ईयर लग सकता है। ठीक है, सो बेस्ट प्रिपरेशन करें, अनअकैडमी से प्रिपरेशन करें। अब यहाँ पे आते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि ECIL जो है वो एक्चुअली क्या काम करती है, व्हाट इज द वर्क है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका वर्क जो है वो न्यूक्लियर में है, डिफेंस में है, एरोस्पेस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम नेटवर्क और काफी सारी ऐसी सिक्योरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है वो सारी चीजें ये बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग्स आई है वो यंग इंजीनियर्स के लिए है, जो हैदराबाद इनका हेडक्वार्टर है वहां के लिए है। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जिस एरिया में आपको वर्क मिलेगा वो है मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, CBRN सिस्टम्स एंड QA में आपको मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट बताया गया है वो 27 ईयर्स बताया गया है और जिस डेट में आपको इसको कैलकुलेट करना है वो है 30th ऑफ अप्रैल 2025 तक
आपका 27 ईयर से कम होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब हम बात करें कि ये जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी का पोस्ट आपको दिया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 34 वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए 2 सीट दिया गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट 18 सीट्स उनको दिया गया है। मैकेनिकल में 16 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 सीट्स उनको दिया गया है। सिविल में 3 सीट्स है, केमिकल में 2 सीट्स है, टोटल 80 वैकेंसीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम मांगा गया है वो 4 ईयर का फुल टाइम डिग्री है इन इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास और मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए इन रिलेवेंट ब्रांच और डिसिप्लिन, जो कि किसी भी एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच होगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके पास डुअल कॉम्बिनेशन का डिग्री है, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, और जो ऊपर में आपके पास डिसिप्लिन में मेंशन है वो ऐसा नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये मेंशन है, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा आप अगर सोच रहे हैं कि मेकाट्रॉनिक्स है तो मैं अप्लाई कर दूंगा, तो वो मना कर चुके हैं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट एक्सेप्टिंग फाइनल ईयर एंड कंसोलिडेट मार्कशीट आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव obtained their requisite first class as mentioned in para 2 aggregate of all semester year up to pre-final examination। तो आपके पास ये डिग्री जो है वो होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बोला गया है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए एमोल्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 40,000 से लेके 1,40,000 ये आपको बताया गया है, लेकिन इसके अलावा आपको काफी सारे अलाउंसेस मिलता है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको काफी सारे अलाउंसेस और भी मिलेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, एचआरए, डीएच और ये चीजें हैं, सभी कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि आपके पास यहाँ पे अनरिजर्व के लिए टोटल 38 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 2 वैकेंसीज जो है यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे हमारे पास डिसिप्लिन वाइज रिजर्वेशन एज फॉलोस, ये कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन को बाइफरकेट करके डिटेल में बता दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिजर्व कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है, तो 5 इयर्स का एक रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, और 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। क्वालिफिकेशन क्या है, पहले ही मैंने बताया कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो सेकंड क्लास विद 50% मार्क्स भी आप एप्लीकेबल है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए उनके लिए 60% मार्क्स फर्स्ट क्लास बोला गया है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सीबीटी होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो सीबीटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सिलेबस भी बताया गया है। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड नेट कौन कौन से सिटीज में होगा वो मेंशन है, जैसे कि बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। तो आपको इन सिटीज में जाके एग्जाम देना पड़ेगा सीबीटी। अगर आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के समय ही आपको सिटीज का इनपुट देना पड़ेगा कि कौन सी सिटी में जाके आप अप्लाई एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पे सीबीटी में आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, यानी कि एमसीक्यू आएगा, और ये 120 मिनट्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, ये अलग बात है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्क्स है, मतलब 1/4 जो है वो मार्क्स आपका कटेगा। और ये जो पेपर है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया गया, द सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्राइमरली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिराइव्ड फ्रॉम द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स
that candidates have studied as a part of their respective engineering discipline। तो आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कोर सब्जेक्ट्स, मतलब आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड ये सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने अपने बीई में पढ़ा है। ठीक है, तो उन सारे सब्जेक्ट्स का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और बाकी सारी चीजें जो है वो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, दैट इज www.ecil.co.in। यहाँ पे जाके आप एक बार देख लीजिएगा कि और क्या अपडेट्स है, और आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक जो है वो यहीं पे मिल जाएगी। और लिंक में अप्लाई करने से पहले आप इस पीडीएफ को पढ़ लेना, क्योंकि पीडीएफ इसी पर्टिकुलर वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो आप भी जाके वहां पे एडवर्टाइजमेंट के नाम से ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अगर पूरी करते हैं और आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप जरूर से इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये जॉब बहुत अच्छा है। पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा अगर आप सीबीटी क्रैक कर लेते हैं, तो ये बात की बात है। पर्सनल इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे आने जाने का खर्चा वर्चा सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पर्सनल इंटरव्यू, जब आप यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर भी मिलेगा, उस शीट को आप निकाल लीजिएगा। वो जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाएंगे तो उस शीट के साथ साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपना अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे मेंशन है, मैंने सारा कुछ पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट अब ये बचता है कि भैया लास्ट डेट क्या है। तो एट द एंड आपको मिल जाएगा कि इसका लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 5th ऑफ जून 2025 है। और कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 16th ऑफ मई 2025, यानी कि आज से इसका एनरोलमेंट चालू हो गया है, और ये आज 2 बजे से चालू है समझ लीजिए। और डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फॉर सीबीटी, जब आप अप्लाई कर लेंगे और आपका सारा कुछ सही रहेगा तो डेफिनेटली आपको हॉल टिकट मिलेगा। ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, और बाकी सारा कम्युनिकेशन भी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके साथ इसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ही थ्रू किया जाएगा। तो अब अपना मेल आईडी और फोन नंबर को भी एक्टिव रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और है कि आपको नॉन रिफंडेबल फी जो है वो 1000 रुपीज का लग रहा है, रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और कैसे अप्लाई करना है ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, और किस साइट से, एसबीआई के वेबसाइट से आपको इसको फीस पे करना है, ये भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सो दैट आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर अप्लाइंग, और स्टे ट्यून विद दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी यूट्यूब चैनल, सो आपको सारा चीज, सारा अपडेट जो है वो टाइम पे मिल सके। और जो भी हेल्प हमारी तरफ से हो सकता है हम डेफिनेटली करेंगे। पहले आप अप्लाई कीजिए, इंडिकेट कीजिए कि सर मैं यहाँ पे एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, थैंक्स, बाय, टेक केयर।